हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी वैल्यूज हमने पढ़े हैं, 0, 45, 60, 90, इन सारे वैल्यूज को कैसे याद रखते हैं। तो मैंने क्या किया है, सिंपली काउंटिंग नंबर्स लिए, होल नंबर्स। मैंने लिया है यहाँ पे जीरो से जीरो, सॉरी, यहां लिया है मैंने 0/4। और उसी तरीके से उसको मैंने क्या किया है, आगे बढ़ाया है 1/4। और फिर 2/4, √3/4 और 4/4। काउंटिंग नंबर्स लिए है मैंने जीरो से लेके 1 2 3 4। इसको क्या किया है मैंने, डिनोमिनेटर में भी बाई 4 डिवाइड किया है और सबको क्या किया है, रूट के अंदर में रख दिया है। तो अब मैं क्या करता हूं, इन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट करता हूं। तो अगर कैलकुलेट करूंगा तो 0/4 क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, यानी ये रहा √जीरो। उसी तरीके से √1/4 क्या हो जाएगा, √1/√4। उसी तरीके से √2 अपॉन, स्प्लिट कर लेता हूं इसको, √2/√4। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, √3/√4। उसी तरीके से 4 से 4 कैंसिल हो सकता है क्या, तो क्या मिलेगा, √1। तो √0 क्या हो गया, जीरो हो गया। √1 क्या मिलेगा, 1। और √4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, जो ये √4 यहां पर लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, √2 × 2, यानी दो बार है, यानी बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, 2। यानी ये क्या हो जाएगा, 2। उसी तरीके से √2, √4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से √3 है तो √3 को तो एज इट इज रहने देते हैं। √4 क्या हो गया यहाँ पर, 2 हो गया। और उसी तरीके से √1 क्या मिला हमारे पास, 1 ही मिलेगा। तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं अब। ये जीरो हो गया, ये 1/2 हो गया। अच्छा, ये जो √2/2 है, तो 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं क्या, तो क्या हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर क्या मिला, √3/2। और ये क्या मिला, 1। यहां पर हो गया यानी जीरो, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2। और ये हो गया √3/2। और ये हो गया 1। यानी काउंटिंग नंबर्स को डिवाइड बाय 4 किया है और रूट ले लिया है। तो इस तरीके से ये 5 वैल्यूज हमें मिली हैं। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं टेबल बना रहा हूं तो मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन, कॉस, टैन, और एंगल्स कितने हैं हमारे पास, जीरो। इसको मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, लाइन बना ले रहा हूं और फिर जितने भी हैं उनको हटा दे रहा हूं। यानी अब एंगल्स में हम सेपरेट करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, एक आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसी तरीके से जीरो के बाद क्या होता है वैल्यू, पाई/6 होता है, 30 डिग्री। उसके बाद क्या होता है, पाई/4 होता है। फिर क्या होता है, 45। फिर पाई/3 होता है। और फिर क्या होता है, पाई/2 होता है। यानी टोटल हम सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज के लिए रिमेंबर करते हैं। इसके आगे कुछ भी रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, हम डिराइव करके निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए यहां पर। तो ये जो भी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है यहाँ पर, इनको मैं क्या करता हूं, रख देता हूं जीरो,
1/2, 1/, यहाँ पर यहाँ पर जो है ये क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा। यहाँ पर गलती से लिखा गया था √3, तो 1/√2 बचा है यहाँ पर। तो यहाँ पे बचेगा 1/√2, ये बचेगा √3/2 और ये बचेगा 1। यानी साइन 0 से लेके साइन 90 तक की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो है हमारा वैल्यू 1, 1 है ये हमारा, इसको मैं यहां लाके लिख देता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 1। उसी तरीके से जो ये वैल्यू है √3/2, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ लाके लिख देता हूं। तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर यहाँ पर मिल जाएगा √3/2। उसी तरीके से ये जो 1/√2 है यहाँ पर, इसको तो एज इट इज यहीं पे लिखना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, 1/√2। और उसके बाद जो ये वैल्यू है 1/2, इसको मैं इस साइड लेके आता हूं यहाँ पर। तो क्या मिलेगा मुझे, 1/2 मिलेगा यहाँ पर। 1/2 हो गया यहाँ पर। और फिर ये जो जीरो है इसको मैं, यहाँ जो जीरो है इसको मैं यहाँ पे लाके लिख देता हूँ। तो अब क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। तो साइन की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। रिवर्स मतलब कि जहां लास्ट से शुरू किया था उसको हमने अब फर्स्ट से शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से साइन की सारी वैल्यूज याद हो गई। और उसी तरीके से क्या हुआ, कॉस की भी सारी वैल्यूज को अगर हम अपोजिट डायरेक्शंस में लिख देते हैं, रिवर्स नहीं बोल सकता हूँ, अपोजिट डायरेक्शंस बोल सकता हूँ यहाँ पे। तो अपोजिट डायरेक्शंस में लिख दिया है, तो हमें साइन और कॉस दोनों की वैल्यू मिल गई है। तो अब मैं क्या करता हूं कि tan की वैल्यू को कैसे निकालते थे, साइन अपॉन कॉस निकालते थे। तो साइन क्या है 0, कॉस क्या है 1, 0/1 क्या हो जाएगा 0। उसी तरीके से 1/2 √3/2, तो 2 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/2 और ये √3/2, 2 डिनोमिनेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल, क्या मिलेगा 1/√3। उसी तरीके से यहाँ पे है 1/√2 और 1/√2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में दोनों, क्या मिलेगा 1। यहाँ पर क्या है √3/2 और 1/2, यानी 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल, तो बचेगा क्या, सिर्फ √3/1। तो √3/1, 1 को नहीं भी लिखे तो भी काम चलता है, तो क्या मिलेगा √3। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी, जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए। अब हमारे पास है जो वैल्यूज हमें निकालनी है वो है कॉसेक की। तो कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट, यानी कि अगर लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1/कॉसेक थीटा, यानी जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो यहाँ पर साइन 0 क्या है, 0 है। ये जनरली हमें 0/ जो बेस था वो मिला था। तो अगर कॉसेक होगा, कॉसेक को निकालेंगे तो बेस अपॉन 0 हो जाएगा। तो अगर बेस अपॉन 0 है यानी कुछ भी अपॉन 0 रहेगा तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से ये क्या है, π/6 के लिए है 1/2। तो जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लेके जाइए तो क्या मिलेगा 2। यहाँ पर π/4 क्या है 1/√2, डिनोमिनेटर में है √2, ऊपर लेके जाइए क्या मिलेगा √2। उसी तरीके से यहाँ पर है √3/2, तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में लेके जाइए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर आइए, यानी 2/√3।
और 1 का तो 1 ही हो जाएगा एज इट इज। तो इस तरीके से कॉसेक की वैल्यू भी हमने याद कर ली। अब हम याद करते हैं सेक की वैल्यू को। तो सेक क्या है हमारा, देखिए 1 है यहाँ पर 0 के लिए, यानी अगर मैं इसको रिवर्स भी करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। उसी तरीके से ये क्या है, √3/2 है तो क्या मिलेगा, 2/√3 मिलेगा। क्या किया हमने, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दिया। उसी तरीके से ये 1/√2 है, तो √2 को क्या करता हूं मैं, लेके चला जाता हूं न्यूमरेटर में, और 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो मिलेगा क्या, √2। 1/2 है, इसको फिर से 2 क्या है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लेके चला जाऊंगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब यहाँ पर 0 है, कॉस, यानी कॉस क्या मिला था हमें जब हमने कैलकुलेट किया था, तो 0/b/h मिला था। यानी अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा, h/0, यानी समथिंग अपॉन जीरो। समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, या फिर इंफिनिटी, जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल लीजिए। अब हमारे पास बचा क्या, कॉट। तो कॉट को क्या करता हूं, tan को सीधा मैं इंटरचेंज कर देता हूं। तो जो कॉट की वैल्यू है यहां पर क्या है, tan 0 है, यानी जब tan को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, tan को जब कैलकुलेट किया था तो p/b था, यानी p/b, 0/b था कुछ। तो अगर ये चेंज करूंगा तो b/0, यानी फिर से जो डिनोमिनेटर है हमारा वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर ये 0 हो जाता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, नॉट डिफाइंड लिख सकता हूं। उसी तरीके से अब है 1/√3, अपोजिट कर देता हूं, डिनोमिनेटर का जो है उसको न्यूमरेटर में लिख दिया तो क्या मिलेगा, √3। और उसी तरीके से क्या है, 1 है तो 1 ही हो जाएगा, अपोजिट कीजिए। अच्छा, √3 है, यानी √3/1 लिखा हुआ है, कहीं डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ है, तो चेंज कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1/√3। अच्छा, यहां पर क्या है, tan π/2 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, यानी कुछ भी वैल्यू है और डिनोमिनेटर में 0 है, तो इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, जो 0 डिनोमिनेटर में है, जब नॉट डिफाइंड होता है, जब डिनोमिनेटर में होता है तो क्या होता है कि नॉट डिफाइंड है, यानी इसका मतलब है कि कुछ वैल्यू होगी और क्या होगा, डिनोमिनेटर में 0 होगा। तो जब इंटरचेंज कर देंगे यहां पर तो क्या मिलेगा, 0 कुछ भी मिल जाएगा हमें, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी हमने क्या की, कैलकुलेट कर ली। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, सब की वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर लिया। इसमें जनरली जो है हमें याद रखने की बात है कि हम सिर्फ 0 से लेके π/2 की वैल्यू को याद रखेंगे, वो भी सिर्फ साइन के टर्म्स में याद रखते हैं, बाकी सब अपने आप डिराइव हो जाता है। इसके आगे बहुत ज्यादा वैल्यूज को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो है वो बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। इतना अगर हम मेमोराइज करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे बेटर क्या होता है, जो हम फोकस करते हैं वो इस बात पे फोकस करते हैं कि हम फास्टर कैलकुलेट करते हैं, कोई भी वैल्यू हो, किसी भी चीज को हो, फास्टर कैलकुलेट करेंगे और एंगल्स की जो वैल्यू होती है उनको कैलकुलेट कर लेंगे फास्टली। इसके आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर π/2 के आगे भी कुछ आता है, जैसे कि π/2 हो गया 90 डिग्री, तो इसके बाद 120 हो गया, या फिर 150 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, 360 हो गया, ऐसे करके वैल्यूज आगे बढ़ सकती हैं। तो हम उन वैल्यूज को भी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और उनका भी एक तरीका होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो फिलहाल आपको सिर्फ यहां से लेके यहां तक की जो भी वैल्यूज है साइन की, वो याद रखनी है। इससे ज्यादा हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक